हे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को जय श्री कृष्णा। और आशा करती हूँ कि राधे भगवान की, राधे रानी की कृपा से आप सबके जीवन में सब मंगल होगा। क्या आप भाग्य और कर्म को मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि आपने किसी के साथ में बुरा किया है तो उसका कर्म लौटकर आपके पास आएगा? क्या आप ये मानते हैं कि जो हमने किसी के साथ बुरा किया है शायद वो भी भगवान ने ही लिखा होगा कि हम ये इसके साथ ऐसा करेगा और फिर इसके साथ वापस होकर ऐसा आएगा? मतलब सबका हिसाब किताब ऐसे इर्द गिर्द घूमता रहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है तो उसका परिणाम हमें क्यों भोगना पड़ता है? जब भी कुछ बुरा होता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि यही भगवान की मर्जी थी, या भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। ऐसे में मन में एक सवाल आता है कि अगर सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं तो फिर हम क्यों उसके परिणामों को भुगत रहे हैं? हमें क्यों बुरे फल भोगने पड़ते हैं? आपके मन में भी अगर ये सवाल आता है तो चलो ऐसे समझते हैं। जब भी लोगों को कोई कष्ट होता है, आपने देखा होगा कि वो लोग आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाकर अक्सर ये सब पूछते हैं कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि उन्हें ये कष्ट झेलना पड़े। इस संसार में तो पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। ऐसे में भगवान उन्हें उस बात की सजा कैसे दे सकते हैं जो कर्म उनकी मर्जी के बिना नहीं हो रहा है? लोगों में जिज्ञासा होती है ये जानने की कि उन्हें ये कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है, किस कारण से उन्हें ये कष्ट मिल रहा है। जब सब कुछ भगवान से ही प्रेरित हो है तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने ये कर्म किया है, किसी के साथ हमने बुरा किया है तो ये भगवान ने ही कराया होगा, लेकिन फिर भगवान हमको उसकी सजा देते क्यों है? आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज जी से एक भक्त ने जब ये सवाल किया तो गुरु जी ने कहा कि आप अपनी इच्छा से आचरण करना बंद कर दीजिए तो फिर ये फल भी आपको भोगने नहीं पड़ेंगे। उन्होंने इस बात को समझाते हुए कहा कि आपके मन में आने वाले विचार, इच्छाएं या फैसले भगवान की मर्जी से नहीं आते बल्कि आपकी मर्जी से आते हैं। अपने कर्मों को करने वाले आप हैं तो उसका परिणाम भी आप ही भोगेंगे। ऊपर वाले थोड़ी ना भोगेगा, भगवान थोड़ी ना आके बोलेगा कि तुमने कर्म किया चलो इसको माफ़ कर देते हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान जो चाहे हमसे करवा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, जिसका अर्थ है हमें अपने फैसलों और कर्मों के लिए जिम्मेदार बनाना। अगर हम गलत निर्णय लेते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप कष्ट होता है। यह ईश्वर से नहीं बल्कि हमारी अपनी क्रियाओं से होता है। भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। ईश्वर ने हमें सोचने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है। हम अपने कर्मों का चयन करते हैं और उन कर्मों का परिणाम भोगना हमारा दायित्व है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति आग में हाथ डालता है तो उसे जलन होगी, क्योंकि आग में हाथ डालने का चुनाव व्यक्ति ने खुद किया था। आध्यात्म का कर्म का सिद्धांत बताया गया है कि जिसके अनुसार हर कर्म का फल होता है और वो फल हमें कभी भी और कभी न कभी जीवन में जरूर भोगना पड़ता है, और जो वो कर्म हमारे फैसलों से प्रेरित होते हैं। जैसे भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करते। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी सुख होगा और बुरे कर्म का परिणाम दुख और कष्ट से भरा हुआ होता है। भगवान ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन उस स्वतंत्रता के साथ साथ जिम्मेदारी भी आ जाती है कि फल भोगना कर्म के नियम का हिस्सा है। ईश्वर ने हमें केवल कठपुतली नहीं बनाया बल्कि सोचने, समझने और कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि भगवान कभी भी परिणाम को नियंत्रित नहीं करते और ना ही उसे बदलते हैं, लेकिन परिणाम के डर से यह मान लेना कि सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है और कर्म करना बंद कर देना भगवान कहलाता है या भाग्यवाद कहलाता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हम कर्म करने के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन फल हमारे नियंत्रण में नहीं है। भगवान ने हमें कर्म का नियम दिया है, दुनिया को संचालित करने के लिए व्यवस्था बनाई है। यह उनकी मर्जी है, लेकिन उस व्यवस्था के भीतर हमारे पास विकल्प हैं
और उन विकल्पों के परिणाम स्वरूप हमें सुख दुख का अनुभव होता है। साथ ही हमारे कर्मों का फल भोगना ये भी हमारा एक दायित्व है, ताकि हम सीख सकें, विकसित हो सकें, जीवन के गहरे अर्थ को समझ सकें। ऐसा समझिए कि हमारे सामने भोजन की थाली रखी है, उसमें अच्छे अच्छे व्यंजन रखे हैं, लेकिन आप उसमें से केवल वही व्यंजन चयन करोगे जो आपको पसंद है, वही खाओगे। दूसरी बात, वो व्यंजन जब तक आपके पेट में नहीं जाएगा, जब तक आप अपने हाथ को उस व्यंजन को खाने के लिए नहीं बढ़ाओगे। तो भगवान का जो धर्म था वो था कि आपको खाना प्रदान करना, लेकिन प्लेट में से खाना उठा के उसे अपने पेट में डालना, मुंह में डालना, ये आपका कर्म है। तो आप अगर कर्म करोगे तो आपकी आत्मा, आपका पेट, आपकी अंतरात्मा संतुष्ट होंगी। अगर आप ये कर्म नहीं करोगे तो भगवान ने अपना कर्म किया आप खाना देने का, लेकिन आपने उसको खाने का कर्म नहीं किया, तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।